तो चलिए आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो यूनिवर्सिटी वाला चैनल बनाया गया है, इसमें आप यदि किसी भी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये इस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चैनल। और यदि आप किसी सब्जेक्ट से मेंस वगैरह की तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। चलिए सेशन शुरू करें। आज हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसकी नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आज बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना थी वह उसकी क्या क्या विशेषता थी, कैसे वो अपने आप में अव्वल थी, यही आज हमें बताना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण ये फोटो दिखाया गया है। इसमें क्या है, चलिए हम आगे समझते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में सुनियोजित नगर निर्माण, यानी कि हर एक चीज को व्यवस्थित ढंग से वहाँ पे दर्शाया गया था, बताया गया था, और उसमें वैसे ही ढंग से लोग रहा करते थे, काफी व्यवस्थित तरीके से। नगर निर्माणों की ग्रिड बनानी, यानी कि ग्रिड सिस्टम के अनुसार किया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। ये फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि फोटो में सड़क ये जो ईंट से चौतरफा किस तरह से घूम रहा है, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रही है। सड़कें चौड़ी और सीधी बनाई जाती थी। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषता ये थी कि सुनियोजित नगर निर्माण। दूसरा है दुर्ग और निचला टीला, ऊपरी टीला और निचला टीला, इसको एक दुर्ग टीला भी कहते थे। देखिए प्रत्येक नगर दो भाग में विभक्त थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं वो दो भाग में विभक्त थे। एक था ऊपरी नगर दुर्ग, या जिसे हम सीडा टोल कहते थे, यहाँ शासक वर्ग, धार्मिक स्थल और प्रशासनिक भवन होते थे। और दूसरा था निचला नगर, यहाँ आम जनता के आवास और व्यापारिक केंद्र होते थे। इसमें तीसरा है, इस नगर की प्रमुख विशेषताओं में एक विशेषता ये भी थी कि यहाँ पर उन्नत जल निकासी प्रणाली, प्रत्येक घर को एक अच्छी तरह से विकसित जल निकासी प्रणाली से जोड़ा गया था। नालियाँ ईंटों से बनी होती थी और उन्हें ढका जाता था। गंदे पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंधन था। देखिए उस समय किस ढंग से लोग व्यवस्थित ढंग से रहते थे। और यदि हम आज कंपेयर करें तो हम कहीं भी पानी को गिरा देते हैं, बहा देते हैं, हमारा कोई एक व्यवस्थित तरीका नहीं है। यहाँ पर पहले सड़कें बनाई जाती है, फिर नालों का निर्माण होता है उसको तोड़कर। तो पहले ऐसा नहीं था। देखिए पक्की ईंटें से नलें बनाई जाती थी। और दूसरा इसमें क्या था कि गंदा पानी के लिए अलग से निकासी होता था। इसमें चौथा जो था पक्की ईंटों का प्रयोग। आप समझ सकते हैं कि आज से कितना हजार साल पहले की बात है, और उस समय पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। ये ईंट एक समान आकार की होती थी और जोड़ने के लिए चूने या मिट्टी का मसाला का प्रयोग किया जाता था। आज भी आपको बहुत जगह ऐसा घर मिलता है जहाँ पे आप मिट्टी से घर को जोड़ा जाता है, ईंटे को जोड़ा जाता है। पांचवा इस नगर की विशेषता ये थी कि सार्वजनिक और निजी स्नान है। नगरों में सार्वजनिक स्नान गृह, जैसे कि मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानघर मौजूद थे। आप देख रहे होंगे कि ये जो फोटो दिखाया गया है सेकंड नंबर पे, ये हमारा स्नानघर का फोटो है। तो यहाँ पे सार्वजनिक और निजी स्नानघर होते थे। अधिकांश घरों में व्यक्तिगत स्नानघर होते थे। बहुत जैसे कि आजकल के समय में हमारा बाथरूम होता है एक अलग से, उस टाइम में भी वैसा ही था। उसके बाद था कुओं और जलाशयों की व्यवस्था। प्रत्येक नगर में कुएं और जलाशय थे जो स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करते थे। इस नगर की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि बड़े गोदाम और अनाज भंडार का यहाँ पर केंद्र भी था। मतलब कि अपना एक वो घर बनाते थे व्यवस्थित ढंग से, और उसमें वो अनाज का भंडारण किया करते थे, जैसे कि आजकल गोदाम होता है वैसे ही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे विशाल अनाज भंडार पाए गए हैं वैसे शहरों से। वहां पर देखिए आठवां सुरक्षा व्यवस्था। नगरों की चारों ओर किलाबंदी की गई थी सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जिससे बाहरी आक्रमणकारियों से बचाव किया जाता था। उसके बाद था व्यापार और बाजार क्षेत्र। नगरों में व्यवस्थित बाजार और व्यापारिक केंद्र होते थे। सड़क किनारे दुकानें बनाई जाती थी। इस नगर की 10वीं विशेषता ये थी कि विभिन्न प्रकार के आवासीय भवन होते थे उस समय। आजकल हमारे सामने हम देखते हैं प्रशासनिक भवन होता है, कहीं पंचायत भवन होता है, कहीं सामुदायिक भवन होता है, और उस समय भी वैसा ही था। बहुत अलग अलग तरह के भवनें थे। समाज के विभिन्न वर्गों के अनुसार घरों का निर्माण किया गया था। आम लोग के घर छोटे छोटे और साधारण होते थे, अमीर के घर बड़े बड़े आंगन वाले होते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना अत्यंत उन्नत और वैज्ञानिक थी।
यह दर्शाती है कि वहाँ के लोग संगठित, योजनाबद्ध और स्वच्छता के प्रति काफ़ी जागरूक थे। तो आशा है कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे, और आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछिए, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।